हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम मैथमेटिक्स को एकदम इजी तरीके से सीखते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी रेशियो, परसेंटेज, उसके बाद हमने वैट एंड जीएसटी किया, उसके पहले हमने डिस्काउंट एंड सेल्स की टैक्स किया। अगर आप अभी तक वीडियोज़ नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लो और कमेंट करके बताओ कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का ही अगला टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा एसआई के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं सीआई, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, दोनों हम क्यों पढ़ते हैं। एसआई अभी तक आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या पढ़ा होगा हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। सीआई हम क्यों पढ़ते हैं। देखो, जब तुम हमेशा किसी न किसी व्यक्ति से सुन रहे होगे कि 1 ईयर इंटरेस्ट फॉर एफडी द बैंक ना, लेकिन जब बैंक में जाते हो एफडी करवाने के लिए पैसे को जाता है तो वहाँ पे बैंक बोलता है कि हम आपको 1 साल में 9% पर एनम रिटर्न देंगे, या फिर कोई भी सेविंग अकाउंट होता है तो उसमें 1 साल पे 5 या 10% रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो अब ये निकालेंगे नहीं, इस इंटरेस्ट हमें आएगा नहीं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें किस पे क्या इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, किस पे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में बेसिक एक डिफरेंस होता है कि सिंपल इंटरेस्ट ओवरऑल प्राइस पे हमेशा लगता है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर वाइज लगता है। जैसे कि अगर देखो, अगर एसआई की बात किया जाए, बोले कि हमारा स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ था, जिसमें 5% इंटरेस्ट के साथ 5 साल बाद कितना मिलेगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट हम 100 का 5% 5 साल बाद देखेंगे, ठीक है। और लेकिन सीआई के केस में ऐसा नहीं होता। सीआई के केस में हर एक साल अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अगर 100 रुपये का है, 5% का इंटरेस्ट है और 5 साल बाद इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो, एसआई निकालने का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, PRT/100। प्रिंसिपल हो जाता है P, जो कि पैसे लगे हैं, R रेट एंड T टाइम और 100। तो PRT क्या हो जाएगा, 100 इंटू R कितना हो जाएगा 5, और टाइम कितना हो जाएगा 5/100। ये कैंसल आउट हो गया, टोटल 25 रुपया। यानी कि 5 साल में कितना पैसे टोटल रुपया मिलेंगे, 5% इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट 25 मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में देखो क्या होता है कि अगर 5 ईयर्स के लिए है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हर एक साल पैसे मिलते हैं। जैसे कि 100% का पहले 5% मिलेगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 का 5%, 5 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अब कितने पैसे हो जाएंगे सेकेंड ईयर में। अब जो पैसे मिलेंगे वो 100 पे नहीं मिलेंगे, अब सेकेंड ईयर में 105 पर मिलेंगे, 105 का 5% मिलेंगे। इस तरह से सीआई में हर एक ईयर पे पैसे बढ़ के मिलते हैं। तो हमेशा सीआई जो होता है एसआई से बेटर होता है, ठीक है। तो जैसे कि एसआई निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था ये PRT/100, उसी तरह से सीआई भी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसे अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं एग्जाम्पल्स का। देखो एक बार क्या लिखा है ये भी हम देख लेते हैं इसमें। इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूट्स लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपॉजिट विथ देम। इंटरेस्ट आल्सो पेड बाय पीपल व्हेन दे बोरो मनी। अगर बैंक्स में पैसे जमा रखे हो तो इंटरेस्ट मिलता है, और अगर तुम बैंक से पैसे लिए हो तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं, और मैं अभी बताया भी कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल 7 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 7 बोल रहा है सम ऑफ 10,000 इज बोरोड एट द रेट ऑफ 15%। तुमने 10,000 जो कि लिए हैं वो पी होता है, ठीक है। 10,000 रुपया बैंक से लिया है, कितने रेट पे लिया है, रेट हमारा है 15% पर एनम, और टाइम कितना लिया, कितने साल के लिए लिया है, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द एसआई ऑन द सम। एसआई क्या होगा इस एक पैसे पे, एसआई कितना होगा एंड द अमाउंट पेड इन द 2 ईयर, 2 साल बाद कितना पे करेगा। तो अभी हमने एसआई का क्या फॉर्मूला देखा, PRT/100। P कितना है हमारा 10,000, R कितना है 15, और T कितना है 2/100। ये कैंसल, ये कैंसल, तो कितना हो गया यहाँ से 15 टू 30, 30 पे 2 से ना, टोटल 3,000 रुपये ये 2 साल बाद पे करेगा बैंक को। तो टोटल पेड अमाउंट कितना होगा बताओ। अब देखो, टोटल पेड अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले प्रिंसिपल था, कितने पैसे हम लिए थे 10,000, वो तो मुझे पे करना ही पड़ेगा। तो 10,000 हम पे तो मुझे करना ही पड़ेगा, प्लस एडिशनल जो इंटरेस्ट हुआ है वो भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना आया है 3,000 रुपया। तो टोटल हमें बैंक को कितना पे करना पड़ेगा 13,000 रुपया, कितने साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स। वही अगर इसको सीआई से किया जाए, देखो यहाँ पे एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, इसे आप खुद करो और कमेंट में आंसर जरूर बताना।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा है, माई फादर हैज कीप्ड मनी इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर, एवरी ईयर द मनी इंक्रीज एंड मोर एज द प्रीवियस ईयर। 3 साल के लिए रखें, एवरी ईयर मनी इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। ये हमारा CI का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो ऑफ 20,000 इज बोरोड बाय हीना फॉर 2 ईयर एट द इंटरेस्ट 8%। कितना बोरोड किया, जो बोरोड किया हमारा वो प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना 20,000, और कितना कितना ईयर के लिए, कितने ईयर के लिए किया, 2 ईयर्स के लिए। रेट क्या था, 8%। तो CI का फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट जो कि आफ्टर इंटरेस्ट पैसे आते हैं, और प्रिंसिपल जो कि स्टार्टिंग में पैसे लिए थे या जमा किए थे, ठीक है। तो अब A निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, याद रखना इस फॉर्मूला को, A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100⁴n। अब इस केस में A का वैल्यू क्या आएगा, P कितना दिया हुआ है 20,000, ओके। 1 प्लस R कितना दिया हुआ है 8/100⁴n, n कितना दिया हुआ है, n इज द टाइम 2। तो A का वैल्यू क्या आ गया 20,000 इंटू, ये सॉल्व करेंगे तो 108/100 का स्क्वायर, तो आगे करेंगे तो 20,000 इंटू 108 इंटू 108/10,000 इंटू 10,000। ये इससे ये कैंसिल, तो कितने आ गए पैसे यहाँ से, 108 इंटू 108 इंटू 2, 108 इंटू 108 इंटू 2, तो 108 एंड 108 क्या होगा, और एक बार रफ में करके देखें, 108 108, 8 8 जा 64 एंड 8 0 0 0 एंड 108 4 6 6 1 1, कितना गया 11664 इंटू 2 इक्वल टू 8, 6 2 जा 12, 6 जा 12 एंड 3 एंड 2 3 एंड 2। टोटल मनी कितने आ गए, अमाउंट इतने आ गए। अब CI निकालने के लिए क्या होता है, अभी हमने देखा CI निकालने के लिए जो अमाउंट होता है 23328 माइनस जो प्रिंसिपल हमारा होता है, प्रिंसिपल कितना है 20,000, तो CI का वैल्यू क्या आ गया 3328 रुपीज। देखो 3328 रुपीज, यहाँ 3328 रुपीज। अब एक क्वेश्चन एग्जांपल से और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो बोल रहा है फाइंड CI फाइंड करना है। CI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100⁴n, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या क्या दे रहा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 12,600 रुपीज़, अमाउंट उसके बाद T दिया हुआ है N जिसको बोलेंगे 2 ईयर्स, एंड R दिया हुआ है कितना 10% पर एनम। कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे अलग तरीके से दिए होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें CI निकालना है, पहले हम A निकालेंगे। A बराबर क्या हो जाएगा 12600 इंटू आगे 1 प्लस 10/100⁴2, तो क्या हो जाएगा 12600 इंटू, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1010 100, अब स्क्वायर है तो 1010 एक और एक 100। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया अमाउंट 126 इंटू 11 इंटू 11, और 126 इंटू 11 इंटू 11 121। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आगे का आएगा, आगे का कितना आएगा 15246 रुपीज़। अब यहाँ से CI निकालेंगे। CI बराबर क्या होता है A माइनस P, अमाउंट कितना आया ₹15,246 माइनस P 12,600, तो फिर CI का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 2646 रुपीज़। तो हमारा CI यहाँ तक था, कैंसिल हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ एप्लीकेशन होते हैं CI के जो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है देयर आर सम सिचुएशन वेयर कोड यूज फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग अमाउंट इन CI कुछ जगह यूज करते हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, या तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो करते हैं द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन। जब रेट ऑफ ग्रोथ नोन होता है तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया निकालने में CI का यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ इट्स प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इन द इमीडिएट ईयर, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज आ जाएगा, तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। एक एक्सरसाइज क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल यही 9 करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 9, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वॉज 20,000। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितना था 20,000, ठीक है। POPULATI पॉपुलेशन कितना है
20,000 इन 1917। ईयर क्या था 1917। तो ये देखो ईयर से हमें पता चलेगा कितना टाइम पे है। उसके बाद बोल रहा है इट इंक्रीज एट द रेट 5% पर एनम। रेट क्या दिया हुआ हमें 5% पर एनम। ओके। उसके बाद फाइंड द पॉपुलेशन इंड ऑफ 20,000। तो 2000 में पॉपुलेशन क्या होगा इंड होने के बाद। तो यहाँ से देखो एन का वैल्यू आ जाएगा एन 20,000 माइनस 1997 तो क्या हो जाएगा 3 ईयर्स। ओके। अब पहले हम क्या निकाल लेंगे, जैसे अमाउंट निकालते थे तो वही निकाल लेंगे कि टोटल इंक्रीज होने के बाद कितना पैसे आएंगे। अमाउंट क्या बल्कि क्या पॉपुलेशन होगा। ठीक है, तो ए लिख लेते हैं हम। तो क्या हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था पी। पी यहाँ पे क्या होगा पॉपुलेशन 1/r बाई 100 पे पावर एन। एन क्या है टाइम। पी कितना है हमारे पास स्टार्टिंग में 20,000 का। 20,000 स्टार्टिंग में है हमारे पास 1 प्लस आर। आर कितने से बढ़ रहा है 5 से अपॉन में 100 पे पावर 3। तो यहाँ से क्या हो गया 20,000 इंटू, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 105 अपॉन में 100 आ जाएगा और पावर 3 है तो 105 अपॉन में 100, 105 अपॉन में 100। ठीक है, अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन में 100। आगे से सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 100 से फिर डिवाइड कर देंगे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर क्या आएगा 105 इंटू 105 इंटू 105 और मल्टीप्लाई करते हैं 105 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 2 कितना आ गया 2315 अपॉन में 100। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 2315 ये पॉइंट में आ गया, कितना इंक्रीज हो गया 23152.5। ठीक है, देखो आ गया 23152.5 इंक्रीज हुआ। तो टोटल इंक्रीज पॉपुलेशन कितना हो गया आफ्टर 2 ईयर्स, यही पूछ रहा था ना हमसे। फाइंड द पॉपुलेशन इंड ऑफ 2 ईयर्स। टोटल कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ आफ्टर 2 ईयर्स में 23,152 था कितना 20,000। तो इंक्रीज पॉपुलेशन अगर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, लेकिन हमसे पूछा कि टोटल पॉपुलेशन कितना होगा तो कितना पॉपुलेशन होगा टोटल 23,152.5 कितना हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है, बस फॉर्मूला याद रखना है क्या कि सी आई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन। तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अब हम इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज का भी सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया इसे। आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लो और मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।